वही नहीं, मजा आएगा डोक्यात। देखिए आप प्लीज मेरी बात तो सुनिए। नहीं बस ठीक है, अब तो शुरू हो जा। तेरी बीवी तो मुझे सुना कर चली गई, अब तुम उसकी वकालत करो। अपनी अपील दो, दे दो अपनी दलील, कह दो कि मैं गलत हूं, वो सही है। नहीं, अगर आप ऐसा ही कहेंगी तो मैं क्या कहूं। देखिए मुझे लगता है कि अश्विनी ने जो कहा वो सही था, लेकिन उसने जिस तरह से कहा वो ठीक नहीं था। चाहे कोई भी बात हो, लेकिन आपसे, इस घर के मुखिया से कोई भी इस तरह से बात नहीं कर सकता। और इस बारे में मैं अश्विनी से बात करूंगा, समझाऊंगा उसे। बात करूंगा, कहना अपनी बीवी से कि पहले पत्र लेखा से पूछे कि उसे कैसे लगेगा जब सई और सवी वापस इस घर में आएंगे। एक तरफ तो तुम विराट और पत्रलेखा को करीब लाने के लिए उन दोनों के अलग अलग बिस्तर को एक कर रहे हो, और दूसरी तरफ उस सई को यहाँ बुला रहे हो। उनके अलग अलग बिस्तर उतनी दूरियां नहीं पैदा कर सकते जितनी सई कर देगी। वही मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, पत्रलेखा को कोई परेशानी नहीं होगी अगर हम लोग सभी का जन्मदिन यहाँ मनाते हैं तो, क्योंकि उसके लिए विराट की खुशी से बढ़कर और कोई खुशी नहीं है, और विराट की खुशी उसकी बेटी में है। ठीक है, तेरे भी दावे को परख लेते हैं। कर दे फोन पत्रलेखा को। हाँ करती हूँ ना फोन, बल्कि मैं तो फोन करने ही वाली थी। मैंने नीना से बात भी की थी, पूछी नीना से, मैंने की थी ना बात कि मैं उससे बात करने वाली हूँ करके। हाँ बस। आई मुझे क्लाउन चाहिए। सब लोग अपने बर्थडे में क्लाउन बनते हैं, मुझे भी क्लाउन बनना है। अरे बाड़ा, अभी यहाँ कैसे लेकर आऊं अचानक? एक काम करेंगे, घर जाऊंगी ना तब आपको ला दूंगी, ठीक है? सभी बड़ा इधर आओ। आजा आजा आजा, इधर आओ। पापा ये क्या कर रहे हो? बड़ा, मैंने तो आपको बड़ा होते हुए देखा नहीं है ना, इसीलिए अब मैं अपने कोट पर ऐसे मार्क करता रहूंगा। तो जैसे जैसे आप बड़े होंगे वैसे वैसे मार्क करता रहूंगा। और ये जो वेस्ट कोट है, ये मेरा जैकेट, ये मैं संभाल के रखूंगा। आपके हर बर्थडे के साथ इस पे एक मार्क पड़ता जाएगा। आप जैसे जैसे बड़े होंगे मेरे बोरिंग से कोट पर मस्त मस्त डिजाइन बनती जाएगी। बेबी अच्छा चलो ठीक है, आपका भी मार्क कर लेते हैं। ये लो, ये बन गए दोनों के मार्क्स। ये रहा वीनू का मार्क और ये रहा सभी का मार्क। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दोनों के बीच में कंपटीशन होने वाला है। देखते हैं कौन पहले बड़ा होता है, कौन पहले लंबा होगा। बताओ। मैं लंबी होगी, पता है, क्योंकि मुझे पुलिस ने डाला है और उसके लिए मुझे इतनी लंबी होना पड़ेगा। बिल्कुल, ये तो है। पापा देखना, एक दिन मैं आपकी खून से बगी हो जाऊंगी। बिल्कुल बड़ा, बिल्कुल। अरे सभी तो कुछ भी कह रही है। देखो मैं उससे इतना 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 बड़ा हूँ, इतना। हाँ हाँ तो ठीक है। तो वो तो मुझसे छोटी रहेगी ना हमेशा। बड़ा देखते हैं, ठीक है, देखते हैं। अच्छा ठीक है, देख लेना। ओके कोई बात नहीं, देख लेना। बड़ा, आज आपका बर्थडे है ना, बताओ क्या बर्थडे गिफ्ट चाहिए? हर साल पापा मुझे केक भेजते थे, कार्ड्स भी भेजते थे और बतासा गिफ्ट भी भेजते थे। लेकिन इस साल तो मुझे मेरे पापा मिल गए, तो मुझे आई गई गिफ्ट दे गई। एक मिनट बड़ा, हर साल आपके बाबा आपको केक भेजते थे? हाँ, मेरे पापा ने मुझे टॉय गन भी भेजी थी और बंस की कैप भी भेजी थी। उन्होंने बहुत सारे टॉयज मुझे बेचे थे और मैंने अभी तक वो संभाल के रखे हुए हैं। सही, भले ही तुमने सभी को इतने साल अकेले पाला है, लेकिन इसकी आंखों में इसके बाबा के लिए प्यार और इज्जत कभी कम नहीं होने दी।
पापा चलो ना खेलते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल खेलेंगे, पहले इधर आओ। बड़ा, अब आपको आपके बाबा मिल गए। हाँ। तो अब तो आप अपने मनपसंद गिफ्ट्स मांग सकते हो, तो मांगो ना। आप प्रॉमिस करो बाबा, आप मेरे हर बर्थडे पे मेरे साथ रहोगे। मैं, वीनू दादा, आप और आई। बस ठीक है, प्रॉमिस। पिंकी प्रॉमिस बाबा, प्रॉमिस एकदम। हाँ। अच्छा, तो बस आप, आपके बाबा, बीनू और आपकी आई। बीनू की मम्मा क्यों नहीं? नहीं नहीं, आप भी। आप हमारी अच्छी अच्छी फोटो खींचोगे ना। ओके, फिर डिसाइड हो गया। अब आपका हर बर्थडे आप अपने बाबा के साथ मनाओगे, बाबा के पास ही रहोगे। ओके? ओके। I love you, बाबा। I love you बच्चा। I also love you। I love you too। मैंने तो पहले ही कह दिया था कि चंट लड़की है वो। कोई ना कोई बहाना ढूंढकर पिकनिक में जरूर टपक जाएगी और विराट और पत्रलेखा की जिंदगी में परेशानियां खड़ी कर देगी। हाय। हाँ पत्रलेखा बेटा, सुनो ना। मीका बंटे, वो विराट ने फोटो भेजी थी ना अपने फैमिली ग्रुप पर, तो हम लोगों को सबको पता चल गया ना कि वो सभी का जन्मदिन है। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम सभी का जन्मदिन थोड़ा सा मतलब सेलिब्रेशन घर में करते हैं। ज्यादा लोग नहीं, बिल्कुल नहीं, बस हम लोग, आप लोग और हम लोग, बस इतना ही। हाँ, जब तक तुम लोग लौट के आ जाओ तब तक हम लोग सारी तैयारी यहाँ कर लेते हैं, ठीक है? प्लीज पत्रलेखा। आई, आप प्लीज क्यों कह रही हैं? और आप इजाजत क्यों मांग रही हैं मुझसे? आपको जो करना है आप कर सकती हैं। और बल्कि आज तो सेलिब्रेट करने के लिए बहुत ही अच्छा दिन है। आज सभी के जन्मदिन के साथ साथ सही और विराट की एनिवर्सरी भी तो है, तो सब साथ में सेलिब्रेट कर लेते हैं। क्या? आज सही और विराट की शादी की सालगिरह है। हेलो पत्रलेखा। बेटा, हेलो पत्रलेखा, तुम रो क्यों रही हो बेटा? पत्रलेखा सुनो मेरी बात। वहीनी, जब दिल, हार्ट, हृदय का दर्द जुबान से बयां ना हो पाए ना, तो इंसान आंसुओं से बयां करता है, और पत्रलेखा भी यही कर रही है। हेलो पत्रलेखा, सुन पत्रलेखा। आज सही और विराट की शादी की सालगिरह है और हम में से किसी को भी ये याद तक नहीं। मस्त मस्त, मानना पड़ेगा। जहां सबकी सोच खत्म होती है वहीं से सही की सोच शुरू हो जाती है। क्या मौके पे चौका लगा दिया है। सही, 1 मिनट रुको, बात करना चाह रहा था मैं। थैंक यू बोलना था। थैंक यू किस लिए? अब इतने साल मैं सभी की जिंदगी में नहीं था, फिर भी तुमने उसके बाबा की तरफ से उसे गिफ्ट्स दिए, केक्स दिए, उसके दिल में मेरी जगह बना के रखी, मेरी कमी महसूस नहीं होने दी, उसके दिल में मेरे लिए कड़वाहट नहीं आने दी। ये जो कुछ भी तुमने किया है, वैसे उसके लिए थैंक यू भी बहुत छोटा शब्द है, लेकिन मैंने ये सब आपके लिए नहीं किया, मैंने ये सब मेरी बेटी के लिए किया है।
और आगे भी करती रहूंगी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बेटी ऐसा महसूस करे कि उसकी जिंदगी में उसके बाबा नहीं है। मेरी बात खत्म नहीं हुई है, और भी कुछ बोलना है। और क्या बोलना है आपको? सॉरी बोलना है। अब समझ में आ रहा है कि तुम क्यों नहीं चाह रही थी कि सभी यहाँ आए इस पिकनिक पर, क्योंकि आज सिर्फ उसका बर्थडे नहीं, हमारी मैरिज एनिवर्सरी भी है। तुम नहीं चाह रही थी एक मिनट, आप ये मैरिज एनिवर्सरी वाली बात क्यों बीच में लेकर आ रहे हैं? क्या एनिवर्सरी? कैसी एनिवर्सरी? मरे हुए रिश्तों की एनिवर्सरी नहीं मनाई जाती, शोक मनाया जाता है। ऐसे रिश्ते बोझ बन जाते हैं और मैं ये बोझ लेकर नहीं चलना चाहती। हाँ, मैंने सभी को यहाँ नहीं आने दिया क्योंकि मैं अपनी बेटी को इन सब तमाशों से दूर रखना चाहती हूँ। मैं सभी को इन सब तमाशों से जितना दूर रख सकूं उतना रखने की कोशिश करूंगी। जब इंसान मरता है ना तो उसकी अच्छी बातें याद आती हैं, लेकिन जब रिश्ता मरता है तो उस रिश्ते में मिली तकलीफें, दर्द, गम सिर्फ वही याद आते हैं और कुछ नहीं। आज ही वो मनहूस दिन है जब ना चाहते हुए भी हम दोनों को एक दूसरे से जुड़ना पड़ा। काश वो दिन ही नहीं आया होता, काश मैं आपकी जिंदगी में नहीं आई होती, काश हमारा रिश्ता ही नहीं जुड़ा होता। ना रिश्ता होता, ना रिश्ता टूटता। खैर, जो हो गया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन भुलाया तो जा सकता है ना। इसलिए थैंक यू आपके सॉरी और थैंक यू के लिए, लेकिन मुझे दोनों ही नहीं चाहिए। देखिए, मेरे पास ये बॉल है, इसके अंदर कुछ चिट्स है और इस पर आपके पेरेंट्स के नाम लिखे हैं और एक एक करके मुझे ये चिट्स निकाल कर देंगी और इस चिट में जिसके भी पेरेंट का नाम लिखा होगा उसे यहाँ आगे आकर हमारे साथ वो गेम खेलनी होगी और जो भी जीतेगा उसे किंग फादर और क्वीन मदर का टाइटल मिलेगा और साथ ही ये क्राउन भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये गेम। अरे मुझे क्लाउन चाहिए, अब मेरे लिए चिट्टा हो ना। ओके चलो चिट्स निकालो। अंकित पेरेंट्स, बढ़ते हैं अगली चिट की ओर। ओके, तो अब बारी है विनायक के पेरेंट्स की। अभी तो केवल शुरू ही है, अरे वो क्लाउन नहीं है। हो सकता है बच्चा लेकर आंधी और बाबा जीतता। प्लीज वेलकम मिस्टर एंड मिसेस चौहान। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। थैंक यू। अगर आपने ज्यादा सवालों के सही जवाब दिए तो ये टाइटल और ये क्राउन
आप जीत जाएंगे। तो गेम को शुरू करते हैं और मेरा पहला सवाल है मिसेस चौहान से, आपके हस्बैंड का फेवरेट कलर कौन सा है? बताइए। ब्लैक। सही जवाब। तो अब मेरा अगला सवाल है, आपके हस्बैंड का फेवरेट एक्टर कौन है? बताइए। इरफान खान। फिर से सही जवाब। गो मम्मा गो। वाह, वेरी गुड। ऐसे ही खेलते रहिए आप। चलिए, अब हमारा अगला सवाल है, आपके हस्बैंड की फेवरेट हॉबीज क्या है? मुझे पता है। ठीक है बेटा, तुम्हें पता है, लेकिन अभी तुम अपनी मम्मा को आंसर करने दो। तो बताइए। डांसिंग एंड प्लेइंग जेम्बे। वाह, सही जवाब। अब आगे बढ़ते हैं आखिरी सवाल की ओर। जब आप पहली बार इनसे मिली थी तो इन्होंने कौन से कपड़े पहने हुए थे? बताइए। व्हाइट शर्ट एंड ब्लू डेनिम। सही जवाब। मिसेस चौहान तो वाकई अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हैं। एक भी गलत जवाब नहीं दिया। गो मम्मा गो। गो मम्मा गो। आप ही जीतोगे। चलिए, अब ये तो साफ है कि मिसेस चौहान अपने हस्बैंड को बहुत अच्छे से जानती हैं और इससे ये भी जाहिर होता है कि वो अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती हैं। अब देखते हैं कि मिस्टर चौहान कितने सही जवाब दे पाते हैं और वो अपनी वाइफ को कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। तो चलिए, मेरा अगला सवाल है मिस्टर चौहान से। प्रिंसिपल मैम, इसकी कोई जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड मुझे जीते जीता गेम हरवा दे। To enjoy more such amazing videos, subscribe to our YouTube channel.